शांति। आज की मुरली 4 फरवरी 2024। आज की मुरली से चुने हुए कुछ पॉइंट्स है जिसका दिन भर मंथन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट, आज का टॉपिक है पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाबा ने कौन सा खजाना दिया है और कौन सा अकाउंट चेक करने को कहा है, कितना जमा किया हुआ है, ये सब चेक करना है, तभी पास विद ऑनर बन सकेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, देवताएं भी ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ मानते हैं। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है कि ये जो ब्राह्मण जीवन मिला, ये जीवन मिलते ही हम माँ बाप की पालना कितने थोड़े कोटों में से भी कोई को मिलती है। तो उसके बाद बाबा ने कहा कि परमात्म शिक्षक की पढ़ाई और फिर गुरु द्वारा मत व वरदान का भाग्य भी मिलता है और बाप द्वारा पालना भी मिलती है। तो इस परम आत्मा द्वारा यह तीनों ही हमें प्राप्त हुई है कि बाप द्वारा पालना, शिक्षक द्वारा पढ़ाई और गुरु के द्वारा वरदान, श्रेष्ठ मत मिलती है। तो ये तीनों ही चीज़ें हमें प्राप्त है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार से होती है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार की गंती आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है। तो कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। सुनते हो जो तो परमात्म टीचर से खाते भी है तो बाप दादा के साथ खाते हो कि बाप दादा के साथ ही सुनना है, उनको ही सुनना है, उनके साथ खाना है, उनके साथ साथ रहना है। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं कि मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी तो वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। तो हर एक एक कर्तव्य बाप के साथ कंबाइंड होकर करो। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। कहते हैं ना, जो संकल्प से सोएंगे उसी स्थिति से आप उठेंगे। तो बाबा की याद में, बाबा की गोदी में सो जाओ। सेकंड पॉइंट है, दफ्तर में जाते हो या बिजनेस करने जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस कौन है? बाप दादा है। मैं तो निमित्त हूँ, यह निमित्त मात्र सब है। उनके डायरेक्शन से काम करते हैं तो कभी उदास हो नहीं सकते। अगर उदास हो भी जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर भी बहलाते हैं। कभी हम प्रेम के आंसू भी रोते हैं तो बाप आकर आंसू पोंछ देता है और वो आंसू दिल के डिब्बी में क्या बनता है? मोटी सम्मान बन जाता है। बाप रूठे हुए को भी मनाते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, भूल जाओ, बीटी सो बीटी करो। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ है। लेकिन कभी कभार है कंबाइंड और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है, तो इसमें सावधान रहना है। भूल जाते हो तो वापस बाबा को याद करो या तो फिर सम्मान ले लो अच्छा सा। कुछ भी कर्तव्य करके बस यही याद रहे कि मैं आत्मा इस शरीर से करा रही हूँ तो भी बेड़ा पार।
थर्ड पॉइंट है, जो सोचो वह स्वरूप ही अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना, क्योंकि अभी सबको अनुभवी मूर्त देखना है। अनादि काल में जब परमधाम में है तो वहां सोचना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। नहीं, वहां पे स्वरूप ही है। आप सब वहां पे स्वरूप ही हो, सोचना नहीं पड़ता है। आदिकाल मतलब सतयुग में जब इस समय के पुरुषार्थ का प्रारंभ स्वरूप है, आदिकाल में, तो सतयुग में भी सोचना नहीं पड़ता कि मैं देवता हूं, मैं देवता हूं। नहीं, तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है ही, तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होते हैं। जब आप अपनी ही स्थिति में स्थित रहते हो, वह स्वरूप में स्थित रहते हो, तो वह सारे संस्कार शक्तियां गुण ऑटोमेटिकली इमर्ज होते जाएंगे। सोचो नहीं, सोचने के साथ स्वरूप में भी लाओ। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तब। तो इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेकों जन्मों की नेचर्स समाप्त हो जाती है। जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वही ब्राह्मणों की नेचर। ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है, वह ब्राह्मणों का भी कदम है। फोर्थ पॉइंट है, बोल बाप समान मधुर हो। सदा हर आत्मा के प्रति बस शुभ भावना के बोल हो। तो इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि यह बोल है या मोटी है। शॉर्ट एंड स्वीट। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है। अगर इस समय में समय का, संकल्प का, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया, तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। अगर पासवीर ऑनर बनने का चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर होना चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारंभ आप भोग सको। तो क्या इतना खजाना जमा है? क्या इतना खाता है जो हम 21 जन्म तक इसकी प्रारंभ भोग सके? अगर कुछ गुण शक्तियां में कमी रह जाएगी और उस अंतिम घड़ी में अगर आपको शरीर छोड़ना पड़े, तो आप खुद ही सोच लो क्या पद पाएंगे। तो चेक करो। अचानक ही टू लेट होगा तो आपका टाइटल है सर्वशक्तिमान। सिर्फ शक्तिवान नहीं है, भविष्य में भी है सर्वगुण संपन्न। ये नहीं कहेंगे सिर्फ गुण संपन्न, नहीं, एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी है, तो यह भी गुण है। तो ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शंस है। फिफ्थ पॉइंट है, शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो या तो उनसे किनारा हो जाओ। पहाड़ जितनी भी मुसीबत हो उसे शुभ भावना से ही खत्म करना है। बाबा की याद में उसको भी शकाश देकर आगे बढ़ना है। अगर नहीं कर सकते तो साइड से किनारा कर लो, स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। यह विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है, यह भी उड़ने नहीं देगा।
यह बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो। लगाव, मोह, लोभ, अब इन सब से मुक्त बनना है, परे परे बनना है। संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं भी संतुष्ट और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहे, वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क ही नहीं तो माला बन नहीं सकेगी। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की खिटपिट ना हो। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। अच्छा, ओम शांति।